क्या मनु ने ब्राह्मणों के लिए निर्धनता और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया? क्या मनु ने ब्राह्मणों के व्यवहार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए? दान क्या है, दक्षिणा क्या है, क्या अंतर है, प्रायश्चित क्या है, और यह किसके लाभ के लिए बनाया गया था? डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि ब्राह्मणों के पास जो धन है वो ठगी विद्या के कारण है और राजाओं को मूर्ख बनाकर ये धन समेटा गया, जनता को भी समेटा गया धन संग्रह में। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। डॉक्टर अंबेडकर की वो चर्चित पुस्तक क्रांति और प्रतिक्रांति जारी है। आज मैं इस एपिसोड में यही सब बताने वाला हूं कि ब्राह्मणवाद के समर्थक क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, और जो बिंदु मैंने पहले हाइलाइट्स किए उस पर चर्चा करने वाला हूं। चलिए, पेज नंबर 150 वॉल्यूम 7 में देख लीजिए। 50 से 55 तक के बीच जाएंगे तो ये कंटेंट्स आपको मिलेंगे। वो लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद के समर्थक का ब्राह्मणवाद की श्रेष्ठता में दृढ़ विश्वास है, लेकिन कोई व्यक्ति तर्क के द्वारा उसका समर्थन करने को तैयार नहीं। और ऐसे लोग जो कि ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं, उन प्रतिबंधों का उल्लेख करने में नहीं अघाते जो मनु ने ब्राह्मणों पर लगाए हैं। ऐसा करने में उनका उद्देश्य यह होता है कि मनु ने ब्राह्मणों के लिए निर्धनता और सेवा भावना का आदर्श निश्चित किया था। यह सत्य है कि मनु ने ब्राह्मणों के लिए कुछ सीमाएं निश्चित की हैं, खास तौर से वो सेक्स, थेफ्ट, लाइवलीहुड इत्यादि को लेकर इस तरह की सीमाएं निश्चित की हैं। लेकिन इसका यह अर्थ निकालना अनुचित और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना होगा, जिसके लिए मनुस्मृति में कोई आधार ही नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए मनु का आदर्श उसकी निर्धनता और सेवा भावना है। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि यह समझने के लिए कि मनु ने यह सीमाएं ब्राह्मण के लिए क्यों निश्चित की, हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात वह स्थान है जो मनु ने समाज की सामान्य योजना में ब्राह्मणों के लिए निश्चित किया है, और दूसरी बात इन सीमाओं की प्रकृति है। जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्राह्मणों पे क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं, और चोरी के लिए ज्यादा सजा है, और सेक्स के लिए तरह तरह के प्रावधान वर्ण के हिसाब से किए गए हैं। और वो डिटेल्स देते हुए डॉक्टर अंबेडकर आगे लिख रहे हैं कि मनु द्वारा ब्राह्मणों को जो स्थान दिया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में इन सीमाओं का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सीमाओं का उद्देश्य यह नहीं था कि ब्राह्मण हानि की स्थिति में रहे, बल्कि इससे स्पष्ट होता है कि मनु का उद्देश्य ब्राह्मण को उस उच्च पद से भ्रष्ट होने से बचाना था। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि भ्रष्ट होने से बचाना था। कि मनुस्मृति में दी गई अन्य व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु का उद्देश्य ब्राह्मणों की दीनता और अभाव के स्थिति में नहीं रखना था। इस संबंध में मनुस्मृति में उनके आचरण संबंधी जो बातें की गई हैं उन नियमों को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या है अब देख लीजिए, सुनिए जरा। जितने भी व्यवसाय हैं उनमें ब्राह्मण के लिए वेद का अध्यापन, क्षत्रियों के लिए लोगों की रक्षा करना और वैश्य के लिए व्यापार करना ये श्रेष्ठ है। लेकिन यदि ब्राह्मण अपने उस व्यवसाय से यानी वेद के अध्ययन से जीवन निर्वाह न कर सके, तब वो क्षत्रिय के लिए जो व्यवसाय है यानी रक्षा करना, युद्ध, उसको अपनाकर अपना जीवन निर्वाह करे। यदि यह पूछा जाए कि अगर वह इन दोनों व्यवसाय से किसी भी एक व्यवसाय से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सके, तब क्या किया जाए? तब लिखते हैं, उत्तर है कि वैश्य की जीवन पद्धति अपना ले, स्वयं खेती करे और पशुपालन करे। तो ये आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि अपने लिए आरक्षित जो व्यवसाय है, वेद का अध्ययन करना और कराना के साथ साथ ये पूरा फ्रीडम है कि जो भी उसे पसंद है वैसा हर प्रकार का कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र है। वो कृषि भी कर सकता है, युद्ध भी लड़ सकता है, लेकिन तब भी वह बना रहता है ब्राह्मण।
इसके अलावा यह निर्णय करना भी ब्राह्मण के अपने विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह विपत्तिग्रस्त है अथवा नहीं। कुछ व्यवसाय विपत्ति के स्थिति में बताए गए हैं, लेकिन ये छोड़ा गया है उनके ऊपर कि आप विपत्तिग्रस्त है कि नहीं, आप खुद तय कीजिए। तो इस प्रकार संपत्तिवान ब्राह्मण तक, अमीर ब्राह्मण तक पर कोई रोक नहीं है कि वह अपने विवेक के आधार पर किसी भी परिस्थिति को वो विपत्ति कह सके और किसी भी व्यवसाय को चुनकर अपनी आय में वृद्धि कर सके। कोई भी अपने से कह सकता है कि इसीलिए स्कूल टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण था, आज तक कोई ब्राह्मण अमीर नहीं हुआ। अभी तक स्कूल टेक्स्ट में चलता है कि ब्राह्मण अमीर भी है तो वो कह सकता है कि मैं विपत्ति में हूं इसलिए कोई भी काम कर सकता हूं। तो अभी तक स्कूल में निर्धन ब्राह्मण की कहानी पढ़ाई जाती है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि मनुस्मृति में और भी व्यवस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य ब्राह्मण को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है। यह है दक्षिणा और दान। अब दक्षिणा क्या है? दक्षिणा वह शुल्क है जो ब्राह्मण तब लेने का अधिकारी होता है जब उसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया जाता है। ब्राह्मण धर्म में अनेक धार्मिक रीति और अनुष्ठान हैं। हम इस बात का सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रत्येक ब्राह्मण के लिए आय का कितना बड़ा स्रोत रहा होगा। शायद ही ऐसा कोई अवसर आता हो जो पुजारी को उसका शुल्क न दिया जाता हो। बगैर दक्षिणा के पुजारी जी नहीं आते हैं। चलिए आगे लिखते हैं कि अपनी दक्षिणा प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी अपराध करता है तो वह धर्म के अनुसार दंड का भागी नहीं होता। और मनुस्मृति का एक रेफरेंस दे रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए पूजा करने वाले पुजारी को उसकी दक्षिणा दिलाने, स्त्रियों और ब्राह्मणों की रक्षा करने जैसी परिस्थिति में धर्म के निमित्त किसी की हत्या करता है तो वह कोई पाप नहीं करता। यह है मामला। तो आगे यह हुआ दक्षिणा। अब दान क्या है? लेकिन दान का विधान ऐसा है जो ब्राह्मणों के लिए आय का प्रचुर स्रोत है। मनु राजा को ब्राह्मण को दान देने के लिए प्रेरित करता है, कहता है कि ब्राह्मणों को दान दीजिए। और कई श्लोक यहां जिक्र कर रहे हैं, उसमें से कुछ मैं आपको सुना देता हूं कि राजा को अनेक यज्ञ और कर्म करें जिसमें दक्षिणाएं दी जाएं और यश प्राप्त करने के लिए वह ब्राह्मणों को भोग की वस्तुएं और धन दे। वह उन ब्राह्मणों की पूजा करे जो गुरु के गृह से यानी वेद अध्ययन करने के बाद आए हैं, क्योंकि जो धन ब्राह्मणों को दिया जाता है वह राजाओं के लिए अक्षय कोष कहा गया है। राजाओं द्वारा कोई अक्षय कोष ब्राह्मण के पास अवश्य रखा जाना चाहिए। राजा जैसा कि उचित है यज्ञ विधानार्थ सभी प्रकार के रत्न और उपहार वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को दे। यह सब पूरा कहानी है। इसकी व्याख्या अब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, सुन लीजिए, दिलचस्प है। इतिहास साक्षी है कि ब्राह्मणों ने उस उपदेश का पूरा लाभ उठाया। इसके प्रमाण स्वरूप अनेक दान पात्र है। लैंड ग्रांट्स, जिसके ऊपर प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म पूरा थीसिस डेवलप किया, लैंड ग्रांट्स चार्टर, जिसमें ये पूरा सूचना है। उसमें 30 से 40% जो दान पत्र में फर्जी बनाए हुए हैं ब्राह्मणों ने। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों ने राजाओं को इतना मूर्ख बनाया कि उन्होंने गांव के गांव धूर्त, आलसी और अकर्मण्य ब्राह्मणों को हस्तांतरित कर दिए, दे दिए। निसंदेह आज के ब्राह्मणों के पास जो संपत्ति है वह इसी ठगी विद्या के कारण है जिसका प्रयोग धूर्त ब्राह्मण धार्मिक प्रवृत्ति के किंतु मूर्ख राजाओं पर करते रहे। मनु इसी बात से संतुष्ट नहीं था कि दान के लिए ब्राह्मण राजाओं का शोषण करे। उसने दान के मामले में ब्राह्मण को जनता का भी शोषण करने की अनुमति दी। यह उसने 3 प्रकार से किया। सबसे पहले तो वह लोगों को उस कर्तव्य के एक भाग के रूप में दान देने के लिए प्रेरित करता है जिसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है। इसके साथ साथ वह यह भी बताता है कि ब्राह्मण को दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ है। और यहां कोट कर रहे हैं एक श्लोक कि जो ब्राह्मण नहीं है उसको दिया गया दान सामान्य फल, जो अपने को ब्राह्मण कहता है
उसको दिया गया दान दुगुना फल। जो ब्राह्मण विद्वान है उसको दान दिया गया दान 10 लाख गुना फल। और जो ब्राह्मण वेद और अंगों को जानता है उसको दिया गया दान अनलिमिटेड फल देने वाला है। जितना फल खाते रहिए, अनलिमिटेड फल देने वाला है। मनु आगे कहता है कि कुछ परिस्थितियों में ब्राह्मण को दान देना अनिवार्य है, जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए, शादी करने के इच्छुक व्यक्ति, यज्ञ करने वाले व्यक्ति, जतरा देख के बोलते हैं ना, चलने, वो सब तमाम इस तरह के रेफरेंस यहाँ दिए हुए हैं। लिखते हैं कि एक श्लोक है, जो धर्म के अनुसार पवित्र कर्म करने के लिए भिक्षा लेते हैं, ऐसी इन निर्धन व्यक्तियों को उनकी विद्या के अनुसार दान देना चाहिए। द्विजों में इन सर्वश्रेष्ठ द्विज को अन्न और धन देना चाहिए। वेद में निष्णात और अकेले रहने वाले ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। इस प्रकार वह व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग का आनंद भोगता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग का आनंद भोगता है। आगे अंबेडकर लिख रहे हैं कि मनु ने दान देने का नियम बनाया। यह निसंदेह आय का सुरक्षित और स्थायी स्रोत बन गया, जो बहुत ही स्पष्ट है। मनु ने दान को प्रायश्चित से जोड़ दिया। मनु की व्यवस्था में कोई भी अनुचित कार्य पाप हो सकता है, भले ही वह अपराध न हो, या यह पाप और अपराध दोनों हो सकता है। पाप के रूप में वह अनुचित कार्य पातक कहा जाता है, और इसके लिए जो दंड है उसे प्रायश्चित कहते हैं। मनु की व्यवस्था में प्रत्येक पातक कर्म से प्रायश्चित करके मुक्त हुआ जा सकता है। पाप किए हैं तो प्रायश्चित कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, मुक्त हो जाएंगे। अब आगे लिख रहे हैं कि मनु ने अनेक प्रकार के प्रायश्चित निर्धारित किए। इन प्रायश्चितों के बारे में जो बात ध्यान देने की है वह यह है कि इन प्रायश्चितों का कुछ इस प्रकार विधान किया गया जिससे ब्राह्मण को भौतिक लाभ हो। कुछ एक प्रायश्चित का रूप ब्राह्मण को दान देना मात्र है, अन्य में कुछ धार्मिक काम निर्धारित किए गए हैं। लेकिन चूंकि धार्मिक कृत्य ब्राह्मण के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता और धार्मिक काम में शुल्क देना पड़ता है, अतः दान की प्रथा से केवल ब्राह्मण को ही लाभ होता है। अतः यह कहना निरर्थक होगा कि मनु ब्राह्मणों के सम्मुख विनम्रता, दीनता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। ब्राह्मणों ने मनु को इस रूप में ग्रहण नहीं किया। निश्चित ही उनका यह विश्वास था कि उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है। उनका जो दृष्टिकोण था उसमें वह पूरी तरह सही थे। मनु ने ब्राह्मणों को प्रभु कहा है और नियम इतनी सावधानी पूर्वक बनाया कि वे सदा इसी रूप में बनी रहे। तो ये इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे कहते हैं कि वर्ण जाति में कब तब्दील होता है और वर्ण से को जाति में तब्दील करने में कौन कौन सी लीलाएं हुई, उसकी चर्चा अगले एपिसोड में करने वाला हूं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा पूरा देखिए और सब्सक्रिप्शन करना न भूलें, शेयर करना न भूलें। शुक्रिया। जय हिंद।